30 अप्रैल 1896 में एक बच्ची ने जन्म लिया बंगाल में। आनंदमयी माँ। कुछ घटनाएं घटना जैसी ना होते हुए भी बड़ी सुंदर होती हैं। जैसे घर में कोई भी बच्ची पैदा हो, बड़ी हो, तो माँ बाप को लगता है इसकी शादी करें। तो आनंदमयी के माँ बाप को भी यही लगा कि इसका विवाह कर दें। आनंदमयी चेतना की किस अवस्था में रही होंगी आप देखिए, जिसको मैं कहता हूं समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो जो लोग उनको बड़ा आध्यात्मिक समझते थे कि बड़ा ट्रांस में चली जाती हैं, समाधियों में, थोड़ा चौंके भी। अरे बड़ी जल्दी मान गई। कई बार तुम किसी को मनाने की कोशिश करते हो और तुमको लगता है कि मानेगा नहीं, ना माने तो बड़ा अच्छा लगता है, और मान जाए तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि तुम पहले से ही मान के चल रहे होते हो कि ऐसा नहीं करेगा, और वो मान गया। तो आनंदमयी ने हाँ कर दी, तो लड़का देखा गया। एक भोलानाथ बंगाल में थे, अच्छे लड़के, उनसे उनका विवाह कर दिया गया। आनंदमयी माँ आई, शादी करके घर आ गई पूरी निश्चिंतता से। कोई सामान्य साधना करने वाली लड़की होती तो कहती शादी नहीं करूंगी, शादी से साधना में बाधा पड़ जाएगी, पता नहीं पति साथ दे ना दे। जो एक बाढ़ वाली नदी की तरह बह रहा है, वो कभी सोचता नहीं कि साथ देगा कि नहीं देगा। साथ तो बना लिया जाता है। नदियां कोई साथ ढूंढती थोड़ा ही हैं, किनारे ढह जाते हैं। तो वो तो एक नदी की तरह बह रही थी। भोलानाथ शादी की पहली रात को जब कक्ष में प्रवेश किए तो देखा वो बैठी थी, समाधि उनके ऊपर उतर आई थी। वो आलोक, वो शांति भोलानाथ ने कभी देखी ही नहीं थी। वो चमत्कृत रह गए। अब ये घटना ऐसी है अविस्मरणीय कि जिसे घटाया नहीं जा सकता। और वो इतने अभिभूत हुए, वो गए, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। उन्होंने कहा बस आज से मुझे अपना सेवक समझे। उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। कोई सामान्य स्त्री होती थी, कहती अरे आप पतिदेव हैं, मेरे पति हैं, सेवक, और चरणों में मेरे सिर रख रहे हैं, ऐसा तो मत करिए। चरणों में सिर रख दिया। वो अपनी समाधि में बनी रही। उन्होंने कहा मैं आपका सेवक हूं, मुझे सेवक समझिए। कुछ नहीं कहा। वो दिन था। और उसके बाद का दिन भोलानाथ हमेशा उनकी सेवा में लगे रहे, हमेशा उनके साथ चलते रहे। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई अंतर्द्वंद नहीं, और संबंध की एक अभूतपूर्व मिसाल। सांसारिक रूप से कहने को तो उनके पति ही रहे, लेकिन एक अलग दुनिया की रचना हो गई। अब ये कैसे हुआ, इस पर मेरा यही कहना है कि आनंदमयी माँ की जो विराट ऊर्जा थी उसने घटा दिया। कई बार लोग साधना में जाते हैं और उनको बड़ी बाधाएं आती हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी अपनी संकल्प की शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना विचार, ये सब ही कमजोर होता है। तो उनको हर चीज बाधा डालती है। उन्होंने कहेंगे ये भी बाधा डाल रहा है, वो भी बाधा डाला। सुबह चिड़िया बोलती, वो भी बाधा डालती। बाधा डालने वालों के लिए, डलवाने वालों के लिए हर चीज बाधा है। और जिनको बाधाओं पर ध्यान ही नहीं, अपने प्रवाह पर ध्यान है, उनके लिए कोई बाधा नहीं। वो प्रवाह उसे ठीक करता है। फिर दूसरा प्रश्न ये उठेगा इस संबंध में, फिर उनके बीच की काम वासना का क्या हुआ। शादी हुई थी तो उसकी भी जरूरत हो सकता है हो, और मां आनंदमयी विकसित हो सकती है, भोलानाथ। लेकिन यकीन मानो, काम वासना प्रारंभ करती है, अंत नहीं। उसका उद्देश्य तो गहनतम और बेशर्त प्रेम है। और जब इतना बेशर्त प्रेम बह रहा हो तो वो सब उसमें विलीन हो जाता है और व्यक्ति को भी ऊपर खींच लेता है। काम वासना प्रेम में एक दिन रूपांतरित होती है
और अगर गहनतम प्रेम हो तो तत्क्षण रूपांतरित होती है, उसमें देर भी नहीं लगती। अगर चित्र मिले तो भोलानाथ के चित्र भी देख सकते हो कि उनकी आंखें एक रूपांतरित व्यक्ति की आंखें, युवावस्था में ही एक संस्पर्श हुआ विराट ऊर्जा का और तत्क्षण रूपांतरण घट गया। एक सद्गुरु के सानिध्य में ऐसा ही होता है, तत्क्षण रूपांतरण घटता है। उसने तुम्हारी तरफ देखा, तुम खुले हुए हो बस। अब जाहिर सी बात है भोलानाथ प्रेम में रहे होंगे, नाम इनका निर्मला सुंदरी हुआ करता था, सुंदर थी, उनके आकर्षण में होंगे, खुले रहे होंगे, ग्रहणशील रहे होंगे, बिजली गिर गई होगी उनके ऊपर। गुरु के पास भी जब कोई होता है तो अक्सर खुला हुआ और ग्रहणशील नहीं होता, वो सपनों की दुनिया में होता है। अब मैं ये पूछूंगा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, अब मैं ये विधि पूछूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तुम सारे करने में लगे हुए हो, क्योंकि तुमको यकीन ही नहीं कि तत्क्षण कुछ हो सकता है। और अगर तुम इतने खुले हुए आओ और बस तुम्हारी आंखें मिली, बिजली की कौंध की तरह रूपांतरण संभव है। तो किसी को बदल देने का इतना आकस्मिक ढंग, ये मैं समझता हूं इतिहास की बड़ी दुर्लभ घटनाओं में से। अब आनंदमयी मां के संदर्भ में दूसरी चीज देखिए, जो समाज और व्यक्ति बहुत कामुकता से भरे होते हैं, बहुत सेक्सुअलिटी से भरे होते हैं, उनके अंदर जेंडर डिवीजन बहुत होता है, जेंडर कॉन्शियसनेस बहुत होती है। आनंदमयी मां तो इतने पहले हुई, 1896 में पैदा हुई, आजकल की तो पीढ़ी फिर भी बिंदास है। चूंकि वो अपनी चेतना में परम अवस्था को उपलब्ध हो गई हैं, बियॉन्ड जेंडर चली गई हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति मेरे पास बैठा है, पुरुष है, स्त्री है। वो अक्सर पुरुषों के साथ, पुरुष सदगुरुओं के पास जा रही हैं, उनके पास भी बैठी हैं बड़ी सहजता से। योगानंद जी के साथ आप उनके चित्र देखिए, उनके गले में हाथ डाल के बैठी हुई हैं। बनारस में बाबा विशुद्धानंद जी से मिलने गई, सीधे जाकर उनके गोद में बैठ गई। आज आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी कि कोई स्त्री जाए और एकदम से किसी की गोद में बैठ जाए? विशुद्धानंद जी आंसुओं से रोने लगे। उन्होंने कहा कि अरे मेरी बेटी आ गई है घर इतने दिन के बाद, और दोनों खूब रोए। लेकिन ये घटनाएं संभव इसलिए ही थी क्योंकि एक स्त्री बियॉन्ड जेंडर, शी हैज ट्रांसेंडेड ऑल द डुअलिटी manifesting through female body, but she is beyond gender. आमतौर से जब व्यक्ति बहुत कामुक होता है तो मैं पास बैठूं ना बैठूं, मैं यहाँ पर रुकूं ना रुकूं, ये उचित माना जाएगा या अनुचित माना जाएगा। जो ऐसे पीड़ित लोग योगी गुरु हैं, उन्हीं के दर्शन में तुम्हें सब दिखाई देगा। ये एक दिन में नहीं पैदा होते हैं ऐसी चेतनाएं। और आप स्वयं इस चीज को सोचें, अगर एक बुद्ध पुरुष या बुद्ध स्त्री के साथ कोई चेतना जुड़ने वाली है तो वो भी उतनी ही विराट चेतना होगी, उसको आप हल्के में ना लें। कई बार वो हो सकता है आपको इतनी इल्यूमाइंड ना भी दिखाई दे, लेकिन वो है और इसीलिए वो साथ में है। लंबी यात्रा में, चाहे वो अरविंद के साथ मीरा अल्फांसा का आना हो, चाहे विवेकानंद के साथ निवेदिता का आना हो, चाहे वो ओशो के साथ विवेक का आना हो, चाहे वो जे कृष्णमूर्ति के साथ मैरी लटियंस और जैकलीन और इन सब का आना हो, बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा बातें हैं। या बुद्ध के साथ यशोधरा, ये सब तो हिस्टोरिकल आप लोग जानते हैं। तो यूं ही नहीं हो जाता, वो तो है, वो कहीं से कार्मिक यात्रा में चीज़ें चली आ रही हैं, तब वो घटती मैनिफेस्ट होती हैं। उनकी अपनी डिजाइन है। जब रोमिया रोला ने रामकृष्ण पर, अंतिम बात आज की, रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी लिखी तो उनको विजन आया रोमिया रोला को, तो उन्होंने उसको निगाह में रखते हुए अपनी रिसर्च करी और लिखा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण और विवेकानंद ये प्री आर्डेंट रोल प्ले कर रहे थे। लिखते लिखते उनको एक विजन भी प्रकट हुआ और फिर उन्होंने रिसर्च की तो
तो उनको इस चीज का पता चला। उन्होंने कहा, यह संयोगिक नहीं था कि विवेकानंद ने एकदम से रामकृष्ण को ढूंढ लिया। वो तो पहले ही तय करके आए थे कि हमको ऐसे ऐसे इस मुकाम पे इस तरह मिलना है, हमको ये रोल प्ले करना है। अभी पश्चिम से कई पुस्तकें आ रही हैं, डॉक्टर ब्रायन वीस और कई डॉक्टर न्यूटन और कई ऐसे साइंटिस्ट की जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर वर्क कर रहे हैं, पूर्व जन्मों की यात्राओं पर। तो वहां भी ये सारी चीजें बड़े रोचक ढंग से निकल कर आ रही हैं कि आप जब एक परिवार में भी आते हैं, सामान्य जीवन में भी, तो ये भी पहले से ही तय हो चुकी व्यवस्था होती है। आप वहां भी वही रोल प्ले कर रहे होते हैं। और गहरे कामों में सदगुरुओं के काम तो और भी गहरे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बस आके टकरा के मिल गए। यहां कुछ भी यूं ही नहीं होता, यहां तो यूं ही नहीं होता। डॉक्टर दीपक चोपड़ा अपनी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक सिंक्रोडेस्टिनी में कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।